वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। निहंग सिख सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर तक किसान आंदोलन में निहंग सिख आगे ही दिखाई दिए। इनके रहने का तरीका, इनकी पोशाक, पगड़ी, करतब करने की कला। निहंग सिख खुद को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज कहते हैं। इस फौज को गुरु गोविंद सिंह ने ही बनाया था। निहंग सिख नीले कपड़े पहनते हैं। इनके पास हमेशा तलवारें रहती हैं। इनकी पगड़ी भी आम सिखों से अलग दिखाई देती है। सिख इतिहासकार डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लो द इंडियन एक्सप्रेस को बताते हैं, निहंग शब्द के कई मतलब होते हैं, जैसे तलवार, कलम और मगरमच्छ। माना जाता है कि निहंग शब्द संस्कृत के निशंक से आया है, जिसका मतलब जिसे किसी बात की शंका या भय न हो। निहंग शब्द को पूर्ण योद्धा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ढिल्लो कहते हैं कि निहंग खालसा के लिए बने नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं और भगवा निशान साहिब फहराने के बजाय वो अपने धार्मिक स्थल पर नीला निशान साहिब फहराते हैं। निहंग आमतौर पर आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह के हथियारों से लैस होते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना की, उसी के साथ ही निहंगों की भी शुरुआत हुई। कहते हैं मुगल शासकों से लड़ते वक्त जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, तब निहंगों ने सिख धर्म को बचाने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। निहंगों को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की विधाओं में माहिर माना जाता है। निहंग सिख साल भर तक अपने डेरों में रहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में जरूर भाग लेते हैं और वहां घुड़सवारी और युद्ध से जुड़े कौशल दिखाते हैं। निहंग सिख खेती करते हैं और आम लोगों के साथ भी मिलकर रहते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सिंह सबसे छोटे थे। एक बार तीनों बड़े भाई आपस में युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान फतेह सिंह भी वहीं पहुंचे और युद्ध कला सीखने की इच्छा जताई। इस पर बड़े भाइयों ने उनसे कहा कि आप अभी छोटे हैं और जब आप बड़े हो जाएंगे तब ये कला आपको सीखनी है। कहा जाता है कि अपने तीनों बड़े भाइयों की इस बात पर फतेह सिंह नाराज हो गए और घर के अंदर गए और नीले रंग का लिबास पहना, सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांधी और हाथों में तलवार और भाला लेकर पहुंच गए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि अब वो लंबाई में तीनों के बराबर हो गए हैं। गुरु गोविंद सिंह ये सब देख रहे थे। फतेह सिंह की बहादुरी से वो प्रभावित हुए और तब जाकर चारों भाइयों को उन्होंने युद्ध कला सिखाई। मान्यता है कि फतेह सिंह ने अपने बड़े भाइयों की बराबरी करने के लिए जो चोला पहना था, वही आज के निहंग सिख पहनते हैं। फतेह सिंह ने जो हथियार उठाया था, आज भी निहंग सिख उसी हथियार के साथ दिखते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।